भगवान अब 3 महीने के हो गए और जैसे ही ठाकुर जी 3 महीना के भये, भगवान ने पहली बार करवट बदली। और जैसे ही ठाकुर जी ने करवट बदली, पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजने लगे, ढोल बजने लगे, शंख बजने लगे, सुंदर वाद्य बजने लगे, मंगल गायन होने लगे सबके घरों में। ब्रजवासी बोले, अरे भैया कहा भयो, काई को इतने मंगल वाद्य बज रहे हैं, कहा भयो? अरे तो ना पता, आज नंद के लाला ने करवट बदली है। वाह, करवट उत्सव है रो महाराज, पूरे ब्रजमंडल में करवट को उत्सव मनाया जा रहा है। ठाकुर जी की करवट का उत्सव हुआ। यशोदा मैया ने पूरे ब्रजमंडल को झरा न्योता कियो कि सबन को नंद भवन में आके प्रसाद पानो है। काय को? बोले आज लाला ने करवट बदली है। ठाकुर जी के 1 वर्ष तक तो उत्सव इतने मने कि लोगन को यही नहीं पता चली लाला कब में 1 वर्ष को है गयो। 3 महीना के ठाकुर जी। अच्छा, ठाकुर जी को स्वरूप कैसा है? गदमदरा से ठाकुर जी। कैसे हैं? गदमदरा, ये ब्रज भाषा का शब्द है। गदमदरोसो, जैसे कोई बालक अगर बढ़िया थोड़ा न मोटा सा हो, गदमदरा बालक ऐसा समझो जिसके ऐसे गाल लटके रहते हैं, मोटे मोटे हाथ भी ऐसे लटके से रहते हैं, जांग ऐसी कि पूरा ऐसे नहीं बैठ पाए, थोड़ा चौड़ के बैठे, उसको कहते हैं गदमदरा। तो ठाकुर जी कैसे हमारे? बोले गदमदरा से हैं बिल्कुल। ये मोटे मोटे गाल ठाकुर जी के, ये हाथ एक बार कहीं पड़ जाए तो वहीं पड़े रहे, फिर उनको आय करके नए कैसे लुढ़कानो पड़े, ऐसे गदमदरा से ठाकुर जी। और इतने प्यारे, इतने सुंदर, सांवरे सलोने लाला। सब गोपी जैसे ठाकुर जी को देखवा में कोई गाल खींचे, कोई हाथ खींचे, कोई ठाकुर जी की ऐसे हाथ दबा रही है, ऐसा लाला गदमदरा सो। ठाकुर जी चिढ़ जाए सो जोर से रोम है। यशोदा मैया बोली, अरे चलो हटो, सबरी आ जा, में लाला को नजर लगाई देंगी, मेरो लाला नेक सो अभी तो। सो यशोदा मैया उठाए करके ले जाए और कहीं दूर छुप करके बैलगाड़ी के नीचे बढ़िया 2 तरफ से पल्लू बांध करके एक झूला बनाए दे और वहां में लाला को पौड़ा दे। थोड़ी देर झुलाते झुलाते देखें कि ठाकुर जी के नेत्र सो गए, ठाकुर जी को नींद आ गई। तब यशोदा मैया अपने कार्य को करवे जावे, तभी सक्टासुर नाम का एक दैत्य आया और उस बैलगाड़ी के ऊपर आके बैठ गए। भगवान ने देखा जैसे सक्टासुर आया, ठाकुर जी ने अपना बाम चरण उठाया, लंबा किया, लंबा कर करके जैसे ही मारा महाराज, बैलगाड़ी पलट गई, सक्टासुर का वध। 3 महीना के ठाकुर, 6 दिन के ठाकुर जी ने पूतना मारी, 3 महीना के ठाकुर जी ने सक्टासुर मारा। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, आकर के देखा तो महाराज बैलगाड़ी पलटी पड़ी है। यशोदा मैया ने आकर के पूछी, ये इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? छोटे छोटे बालक बोले, मैया हम बताएं कैसे पलटी। तेरो लाला है ना गदमदरा सो, याने अपनो मोटो सो पाम ऐसे उठायो और इतना लंबो कियो मैया, याने लंबो पाम करके यूं करके मारी, बैलगाड़ी सोई पलट गई। अप्रेमयम बलम तस्य बाल कस्य नते विदु। जैसे ही बालकों ने कहा कि ठाकुर जी ने अपना पाम लंबो करके बैलगाड़ी उड़ाई दी, यशोदा मैया ने उनको बुलाया, यहां पे आइयो। एक दियोवा के कान पे बोले, झूठ बोले, नेक सो मेरो लाला 3 महीना को अभी करवट लेनो सीखो है और तू जो कह रहा इतना लंबो पाम कियो, इतना लंबो पाम कियो, यूं ही उड़ा दियो। बालक अपने हाथ गाल पे हाथ रख के बोलो, मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखन से देखो तेरे लाला ने पाम लंबो करके उड़ाई बैलगाड़ी। मैया बोली, दोबारा आ यहां पे। दोबारा बोला कि एक और दियो वाके। तेरी मैया की उम्र क्यों मोते मजाक करे हैं, भग जाए आते। सुखदेव जी परीक्षित को सुनाते हुए कहते हैं, परीक्षित ये सब बालक सत्य बोल रहे हैं और ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोले, देखो बालक सब सच बोल रहे हैं, लेकिन यशोदा मैया स्वीकार नहीं कर रही है, यशोदा मैया का प्रेम स्वीकार नहीं कर रहा। प्रेम का स्वरूप होता है बंधुओं, में कथा में कहा करता हूं, हम जिससे प्रेम करते हैं ना, उसकी प्रभुता हमको स्वीकार नहीं होती। ठीक है, वो कितना भी श्रेष्ठ हो जाए, लेकिन वो जब हमारे पास आए तो हम उसको प्रभुता की वजह से स्वीकार नहीं करते। अब बालक बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आईपीएस ऑफिसर बन जाए, कुछ भी बन जाए, वो दुनिया के लिए एक श्रेष्ठ व्यक्ति होगा, लेकिन मां के पास आए तो उसको निश्चित है कि सरल बन के आना पड़ेगा, सहज बन के आना पड़ेगा, दीन बन के आना पड़ेगा। वो मां से आके सल्यूट करो मुझको, अच्छा लगे। प्रेम में प्रभुता नहीं होती।
प्रेम में प्रभुता भुलाई जाती है, तभी प्रेम होता है। और जहां प्रभुता देख करके प्रेम किया जाए वो प्रेम नहीं होता, वो आकर्षण होता है, वो तामसी प्रेम होता। प्रेम तो कहो ही नहीं उसको, वो आकर्षण है। ठाकुर जी ने इतनी लीलाएं की ब्रजमंडल में। बंधुओं एक बात कहें, हमारे प्रभु श्री राम ने कभी भी अपने भगवत तत्व को प्रकट नहीं किया। राम जी ने कभी भी ऐसा प्रकट करके नहीं दिखाया कि मैं भगवान हूं। वो सामान्य मानवों की तरह लीला करते रहे। और श्री कृष्ण ने हजारों बार प्रकट किया कि मैं भगवान हूं, ऐसी लीलाएं की, लेकिन फिर भी ब्रजवासियों ने इनको भगवान स्वीकार नहीं किया। क्योंकि प्रेम जहां अनंत हो जाता है ना, प्रेम की स्थिति ऊंची पहुंच जाती है, वहां हमारे प्रेमी के द्वारा किए गए विशिष्ट कार्य भी हमको स्वीकार नहीं होते। ये प्रेम का स्वभाव है, प्रेम का स्वरूप है। यशोदा मैया तो हृदय से लगा करके लाला को ले गई भीतर। ठाकुर जी धीरे 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 नैक और बड़े भय, और अब 1 वर्ष के हो गए ठाकुर जी। 1 वर्ष के जैसे ही ठाकुर जी भये हैं, अब धीरे धीरे यशोदा मैया ऐसे उंगली लाल जी की पकड़ती हैं और पकड़ करके ऐसे खड़ा करती हैं और खड़े करके नेक 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 चलवाती हैं। और जैसे ठाकुर जी 2-3 कदम चलें, सो यशोदा मैया अपनी उंगली हटा देती है। ठाकुर जी ऐसी भुजा दोनों ऊपर रह जाती हैं और ठाकुर जी चलते हैं फिर ढूंढते हैं अब मैं कहाँ जाऊं, तो रोने लग जाते हैं। अब खड़े तो हो गए, आगे बढ़ूं कैसे, सो हिल हिल के ठाकुर जी गिर जाते हैं। फिर यशोदा मैया गोद में लेती है। ऐसी मधुर लीला चल रही है। अटारियों पर बैठ करके गोपियां इस लीला का दर्शन कर रही हैं। मधुर गोपाल जी के 2 दतुइयां निकल आई हैं, 2 दांत निकल आए ठाकुर जी के। मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। तभी वहां पर श्री गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ। गर्गाचार्य जी से जाकर के नंद बाबा ने प्रार्थना करी, आप हमारे बालकन को नामकरण संस्कार करो। और श्री गर्गाचार्य जी महाराज ठाकुर जी का नामकरण संस्कार करने आए। एक दिन पहले भगवान ने ऐसी लीला की कि उस लीला के माध्यम से गर्गाचार्य जी को बता दिया कि मैं परब्रह्म हूं, लेकिन ये बात आप यशोदा मैया से जाकर के मत कहना। दूसरे दिन ठाकुर जी का नामकरण संस्कार हुआ तो सबसे पहले तो बलभद्र जी का नाम रखा। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् श्रुहिदो गुणैः आख्यास्यते रामेति बलाधिक्याज्वलम विदुः। मैया, इस बालक का नाम मैं राम रखता हूं, लेकिन बल की अधिकता होने की वजह से विश्व इसको बलराम कह करके बुलाएगा। बोलो बलराम जी महाराज की। छोटे बालक का नामकरण जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज करने लगे तो कहते हैं 45 मिनट के लिए गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। क्यों? बोले श्री गर्गाचार्य जी की जीव दुल्लर तिल्लर होने लगी, क्योंकि हिंदी वर्णमाला के जितने अक्षर हैं वो सारे अक्षर गर्गाचार्य जी की जीव पर प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के श्री गर्गाचार्य जी से प्रार्थना करने लगे, हे श्री गर्गाचार्य जी, ठाकुर जी का नाम हमसे प्रारंभ हो ऐसा रखो, ठाकुर जी की सेवा में हमको पहुंचा दो। सारे अक्षर आपस में लड़ने लगे। तब गर्गाचार्य जी ने बड़ी मुश्किल से अपनी जीव को शांत किया, सब अक्षरों को प्रणाम करते हुए कहा, हे मैया, जितनी भी वर्णमाला के अक्षर हैं हर अक्षर से आपके लाला का एक नाम होगा। बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च गुणश्यते। आपके लाला जैसे जैसे रूप धारण करेगा वैसे वैसे इसके नाम होंगे, जैसे जैसे गुण इसके प्रकट होंगे वैसे वैसे इसके नाम होंगे। अनंत नाम आपके इस लाला के होंगे। 1-2 नाम से इस लाला का कोई कार्य नहीं, इसके तो असंख्य नाम होंगे, सहस्त्र नाम होंगे। यशोदा मैया बोली, बाबा ऐसा मत करो, 1000 नाम धर दोगे, मैं लाला को कैसे बुलाऊंगी? ऐसा कोई नाम बताए तो जैसे मैं अपने लाला को बुलाए करूं। तब गर्गाचार्य जी महाराज बोले मैया, आशन वर्णास्त्रयो यास्य गुह्यतानुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। मैया, आपका ये बालक किसी जन्म में श्वेत वर्ण का हुआ था, किसी जन्म में रक्त वर्ण का हुआ था, किसी वर्ण में पीत वर्ण का हुआ था, किसी जन्म में।
इस बार ये श्याम वर्ण का हुआ है, इसलिए इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। आहा, ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। कृष्ण का अर्थ क्या होता है बंधुओं? कृष्ण वर्ण को बोलते हैं। वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन। वर्ण मतलब जैसे किसी का वर्ण गोरा होता है, किसी का सांवला होता है, किसी का काला होता है। ऐसे ठाकुर जी का वर्ण कौन सा? बोले कृष्ण वर्ण है। ठाकुर जी काले नहीं है। कृष्ण वर्ण अद्भुत होता, अलग होता है। वो कभी तो नीला दिखेगा, कभी श्याम दिखेगा, कभी अन्य भाव से दिखेगा। वो एक कोई स्थिरता नहीं है उस वर्ण की। केसर तिलकम कृष्ण वर्णम, केसर तिलकम कृष्ण वर्णम, राधारमण हरे हरे राधारमण हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे। ठाकुर जी का वर्ण कैसा है? एक बार एक संत वृंदावन में कह रहे थे कि भैया दुनिया में जितने रंग हैं, नीला, हरा, गुलाबी, बैंगना, काला, जो आपको मिल जाए, सारे रंगों को एक एक अनुपात में इकट्ठा करके सबको मिला देना। कोई रंग रह ना जाए दुनिया का। जितने रंग हैं संसार में, प्रकृति में, सब रंगों को मिला करके जब सबका घोल करोगे, तब जो वर्ण निकलेगा वही है कृष्ण वर्ण, वही है कृष्ण रंग। ठाकुर जी का ऐसा वर्ण है। ठाकुर जी वर्ण कृष्ण है, लेकिन कांति भी कृष्ण है। कांति कृष्ण कैसी? बोले ठाकुर जी सबका आकर्षण करते हैं। कोई नेत्रों से नहीं देखेगा तो ठाकुर जी स्वर से आकर्षित कर लेंगे। कोई स्वर से आकर्षित नहीं होगा तो देख करके आकर्षित हो जाएगा। कोई स्वर से भी आकर्षित नहीं हुआ, देख करके भी आकर्षित नहीं हुआ, तो ठाकुर जी ने जिस प्रसाद को पा लिया, उस प्रसाद का भोग यदि पालेगा, उससे आकर्षित हो जाएगा। ठाकुर जी पंच रसों से भीतर प्रवेश करते हैं। या तो नेत्रों से प्रवेश करेंगे, या कान से प्रवेश करेंगे, नासिका से सुगंधी से प्रवेश कर जाएंगे, जीभ से प्रसाद के रूप में प्रवेश कर जाएंगे, त्वचा से स्पर्श के रूप में प्रवेश। ठाकुर जी को आप कहीं से भी बच नहीं पाओगे, हर जगह से ठाकुर जी प्रवेश कर जाएंगे।